श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कथा सुनी कि जब प्रताप भानु राजा आ गया वन में और उस कपटी मुनि के जाल में फंसने लगा और कपटी मुनि अपना परिचय देने वाला है, ये कथा हम अब श्रवण करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम पूरी रामायण के सभी वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर सकें, क्योंकि जब अधिक से अधिक व्यूज आएंगे तभी आर्थिक लाभ होगा और बिना अर्थ के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, ये आप सभी को पता है। तो चलिए भगवान श्री राम का नाम लेते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलऊ को, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देखि सुबेखु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किह पेखु, बचन सुधा सम असन अही। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैंने अपने आप को किसी पर प्रकट किया, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। अब मुनि के वेश में है तो मुनियों जैसी ही बातें कर रहा है कि राजा ने उससे परिचय पूछा तो उसने कहा अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसको मैं अपना परिचय बताऊं। और फिर मैं परिचय क्यों बताऊं? क्योंकि परिचय बताने से प्रतिष्ठा घटती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। अगर आपको दिखाया जाए कि एक बहुत ही अच्छा मकान है जो बहुत ही अच्छी पेंट से पुता हुआ है, ऊपर से सोने का पानी चढ़ा हुआ है और अंदर सब खंडहर है, उसमें कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, तो आप तो बाहर को देखकर ही आकर्षित होंगे कि जब बाहर से अच्छा है तो अंदर से भी अच्छा होगा। परंतु आपको अंदर के बारे में नहीं पता है तो आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन आप धोखा खा जाएंगे। तो वही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं। और आज समाज में यही होता है, रिश्तों में भी यही होता है कि रूप रंग को देखकर ही विवाह किए जाते हैं और बाद में उनके अंदर के भाव मिलते नहीं हैं। रूप रंग को देखकर विवाह कर लिया गया, रूप तो बहुत सुंदर है, और बाद में जब भाव मिलते नहीं हैं तो रिश्ते टिक नहीं पाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। अब मोर को ही देख लीजिए कि उसका रूप कितना सुंदर है, कितने सुंदर उसके पंख होते हैं। मोर से सुंदर पंख तो किसी के नहीं होते, परंतु वो खाता क्या है? सांप खाता है। ताते गुप्त राउ जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहौ कवन सिद्धि लोक रिझाए। अब यहाँ पर ये न समझिए कि एक कपटी मुनि बोल रहा है तो ये बात गलत लिखी हुई है, ऐसा नहीं है। ये जो बात यहाँ पर कही गई ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत ही काम की बात है। तो कपट तपस्वी ने क्या कहा? इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। अर्थात जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो एकांतवास करते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। यदि कोई गया उनके पास तो कुछ देर के लिए मिल लिए
बाकी उससे कोई संबंध बना के नहीं रखते हैं। ना कोई मित्र है उनका, ना किसी के साथ शत्रुता का संबंध है, ऐसा कुछ नहीं, बस मिले गए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब तो तात दुरावऊ तो ही, दारुण दोख घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। अब वो धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले रहा है राजा प्रताप भानु को, कह रहा है कि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको अपना परिचय अवश्य ही बताऊंगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सबस करम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, वचन और मन में अपने वश में जाना, तब वह बोला। जब उसको विश्वास हो गया कि अब तो मैं जो कहूँगा वो ये बात मानेगा, तब उसने कहा, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मुहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। अब राजा कह रहे हैं कि ऐसा नाम तो मैंने कभी नहीं सुना पहले, एक तनु, ये कैसा नाम है? आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तहि, देह न धरी बहोरी। तो कपटी मुनि और भी होशियार, वो कह रहा है, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने दूसरी देह अर्थात दूसरा शरीर, दूसरा तन धारण नहीं किया, और इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। अर्थात उसने अपने नाम की व्याख्या भी कर दी और अपने आप को इतना प्राचीन बता दिया कि जब सबसे पहली बार सृष्टि बनी थी तब से मैं एक ही शरीर में हूँ। जनियाच रजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयो नृपहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। कपटी मुनि ने कहा, जब पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तब मेरी उत्पन्न हुई, तब से फिर मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। अब राजा जब ऐसी बात कही होगी तो राजा के चेहरे पर कुछ तो ऐसे हाव भाव उत्पन्न हुए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आदि सृष्टि जब रची गई तब से ये एक ही शरीर में है। तब उस कपटी मुनि ने कहा, आश्चर्य मत करो, तप की वजह से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप करके क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। तप के बल से ब्रह्मा इस जगत को रचते हैं, तप के बल से विष्णु इस संसार का पालन करने वाले बने हैं, तप ही के बल से भगवान शिव जी, भगवान रुद्र इस सृष्टि का संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार की अपार आश्चर्यमयी कथाएं उसने विस्तार से कही। जिसको जो पता नहीं होता है उसके सामने यदि आप वो बात कहते हैं तो वो आप पर विश्वास कर ही लेगा। कर्म, धर्म, इतिहास अनेका, कर निरूपण विरति विवेका। उद्भव, पालन, प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। यदि कोई किसी देश में नहीं गया है और आप उस देश में घूम कर आए हैं या नहीं भी घूम कर आए हैं और उस देश के बारे में दो चार बातें आपने कहीं से पढ़ ली हैं, वो बातें आपने उसको बताई, तो उसे आप पर विश्वास हो ही जाएगा।
सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहा तापस नृप जानऊ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। अर्थात जब राजा ने जाना कि ये तो इतने ज्ञानी हैं, तो राजा ने कहा, ठीक है, अब मैं अपना नाम बता ही देता हूँ। तो राजा ने बता दिया कि मेरा नाम प्रताप भानु है। तो उस तपस्वी जो कपटी मुनि था, उसने कहा कि तुमने जो मुझसे कपट किया, अपना नाम छिपाया, ये मुझे बुरा नहीं लगा। सुनु महिष अति नीति जहाँ, तहाँ नाम न कहै नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। अर्थात राजा लोग जो होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, वो सब जगह अपना नाम सही वाला नहीं बताते हैं। इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम नीतिज्ञ हो। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानी अकाजा। देखि तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहाँ कथा निज पूछे तोरे। अब जिसको भी अपने वश में करना हो, दो चार बातें उसके बारे में बताइए, वो आपके वश में हो जाएगा। तो उस कपटी मुनि ने कहा, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। उसे तो पहले से ही पता था। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न विलोकी, मागी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। कहा तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तुव पद नाइस सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तो जो राजा प्रताप भानु थे, वो उस कपटी मुनि से मांगने लगे। क्या मांगने लगे? कि देखिए, इस संसार में दुख के कई कारण होते हैं, और दुख के कारण जो होते हैं उनको मिटाने का उपाय राजा प्रताप भानु मांगने लगे। तो पहला दुख का कारण होता है, निरोगी शरीर यदि होगा तो आप सुखी होंगे, और आपके शरीर में कोई रोग है तो आप क्या होंगे? दुखी होंगे, क्योंकि रोग में पीड़ा भी होती है और आपको सेवा के लिए कोई चाहिए, तो हर समय सेवा के लिए कहाँ कोई मिलेगा। इसलिए शरीर निरोगी होना चाहिए। और वृद्धावस्था में शरीर कमज़ोर हो जाता है, और ज़्यादातर लोग वृद्धावस्था में बीमार ही रहते हैं। इसलिए कौन ऐसा है जो युवा नहीं रहना चाहता? हमेशा युवा रहने के लिए तो लोग दवाइयाँ खाते हैं। तो राजा ने कहा कि हे मुनि, ऐसा करो कि मेरा जो शरीर है वो वृद्धावस्था से मुक्त हो जाए, अर्थात मैं हमेशा के लिए युवा रहूं, जवान रहूं, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे कभी मृत्यु ना आए। जब मैं युवा रहूँगा और मैं कभी मरूंगा नहीं, तो मुझे दुख भी नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का।
यदि मैं मरूंगा नहीं और युवा रहूंगा लेकिन मुझे दुख है, तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा? तब तो मेरा जो जीना है वो मरने से भी बदतर हो जाएगा। मुझे युद्ध में कोई ना जीत सके। अब मान लो कोई किसी को दुख भी नहीं है, वो मरता भी नहीं है कभी, और वृद्ध भी नहीं है, युवा भी है, लेकिन उसको कोई युद्ध में हरा दे तो उसके हृदय में एक पीड़ा बनी रहेगी, जो कि सबसे बड़ा दुख होगा। और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। एक कल्प में 72 बार त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और सतयुग, ये 72 बार, ये चारों युग 72 बार निकल जाते हैं। ऐसे ऐसे 100 कल्पों तक मेरा राज्य हो जाए। अब सोचिए कितने लंबे समय के लिए राज्य मांगा है। कहा तपस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सोऊ। कालऊ तू पद नाय सीसा, एक विप्र कुल चाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। अब तपस्वी ने ऐसा कहा कि जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा, सब पर तुम्हारा शासन होगा, केवल ब्राह्मण कुल पर तुम्हारा शासन नहीं हो पाएगा। तपबल भी प्रसदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जौ विप्रन बस करऊं नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो बहुत ही तपस्वी होते हैं। अब जो शुद्ध ब्राह्मण हैं, जो तपस्वी ब्राह्मण हैं, उनकी संख्या कलयुग में तो कम हो गई है, लेकिन अब भी बहुत है। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने यज्ञोपवीत को वो सदा ही धारण करके रखते हैं, और यज्ञोपवीत ही उनकी शक्ति है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर त्रिकाल संध्या करते हैं, तीनों कालों में संध्या करते हैं। संध्या करने के नियम बहुत ही उनके कठोर होते हैं, और वो सबके हाथ का बनाया हुआ भी नहीं खाते हैं, अपने हाथों से बनाकर खाते हैं बहुत ही पवित्रता के साथ। और गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ब्राह्मण का बल गायत्री मंत्र ही है, और उस गायत्री मंत्र का प्रातःकाल में और दोपहर में और सायंकाल में संध्या के समय, मतलब तीनों संध्याओं के समय गायत्री मंत्र का जप करते हैं, और उसी के बल पर वो दूसरे लोगों के पापों को भी नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी तपस्या है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं वो ब्राह्मणों, गौ और संतों की रक्षा के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो यदि ब्राह्मण को वश में करने का अर्थ है कि आप ब्राह्मणों की ऐसी सेवा करो कि वो आप पर प्रसन्न हो जाएं। तो यदि आपने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया तो सब देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवनेऊ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। ये समझो कि मैं ब्राह्मण को बंदी बना लूं और उससे जो कुछ भी करवा लूं, तो नहीं, क्योंकि ब्राह्मण के पास तो धन है ही नहीं, तो आप उसके धन को क्या बंदी बनाएंगे। तो ब्राह्मण को प्रसन्न कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जैसे आपको किसी संत या किसी ऋषि को प्रसन्न करना है तो आप उसकी सेवा कीजिए, सेवा से वो प्रसन्न हो जाएंगे। उसी तरह से ब्राह्मण भी सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो वो तपस्वी कह रहा है कि ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चलती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। आज तक जिसका भी नाश हुआ है वो श्राप के कारण ही तो हुआ है, और उन श्रापों में भी ज़्यादातर श्राप ब्राह्मणों के द्वारा ही दिए हुए हैं। यदि ब्राह्मण को परेशान करोगे
और वो अपने तप के बल से अपने तप को सामने रखकर श्राप देगा तो उस श्राप से कोई नहीं बचा सकता। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नात न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। ऐसा कपटी मुनि से कह रहे हैं राजा प्रताप भानु। परंतु कपटी मुनि जो है वो बहुत ही कपट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि राजा प्रताप भानु को यदि नष्ट करना है तो ब्राह्मणों से ही श्राप इसको दिला दिया जाए, तभी इसका नाश होगा, अन्यथा नहीं। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुआब निज कहु न, कहु तह महि न खोरी। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। अब वो कपटी मुनि पूरी तरह से स्यकोर अर्थात सुरक्षित होना चाहता है। क्यों? वो ये चाहता है कि अगर ये बात यहाँ की जो भी घटना हुई कि आप रास्ता भटक गए और फिर किसी से मिले, ये बात अपने मंत्रियों में या किसी से मत कहना। यदि ऐसा कहोगे तब तो पोल खुली जाएगी। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। छठे कान की बात क्या है? छठे कान की बात यह है कि 2 कान तो राजा के हो गए, राजा प्रताप भानु के, और 2 कान उस कपटी मुनि के हो गए, और जो तीसरा व्यक्ति कोई सुनेगा तो उसके 2 कान हो जाएंगे। तो यही छठे कान की बात है। तो ये बात किसी से मत कहना। यह प्रगटे अथवा दुज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जौ हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से नहीं। चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब उसने कह दिया, या तो ये बात किसी से कहोगे जो रास्ता भटके और हमारे पास आए तब तुम्हारा नाश होगा, या फिर ब्राह्मण श्राप देंगे तो तुम्हारा नाश होगा। बाकी किसी और उपाय से श्राप नहीं हो सकता। सत्यनाथ पद गई नप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखें गुर जौ कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु रुष्ट हो गए तो कोई नहीं बचा सकता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, ओ नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। ब्राह्मणों के श्राप के कारण ही तो आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश का नाश होगा। मित्रों, ये कथा आज के वीडियो में यहीं तक, और आगे की कथा कैसे राजा प्रताप भानु का नाश होता है और कैसे क्या होता है वो सब अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम लिखना ना भूलें और इस कथा को सबके साथ शेयर करें।